15 फरवरी के आसपास बोया हुआ है ये खेत, और ये जम गया लगभग 70% 80% जम गया है। ये जमाव बहुत अच्छा है इसका, देखो दिखाऊं मैं आपको, देखो जमाव अच्छा चल रहा है इसका, भी चल रहा है, ये भी 70% ही निकला है, अभी निकल रह रहा है, लेकिन जमाव बहुत अच्छा है आपका। जैसा अगर कंच के ऊपर खाद डालोगे तो अगर जो देखो हमने हैवी डोज डाल रखी है, क्योंकि होता है जो आँख होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, उसके ऊपर अगर हम खाद डालेंगे और वो आँख के ऊपर थोड़ा ज़्यादा खाद आ गया, ये सल्फर डाई और कुछ भी, तो वो आँख जो है खराब हो जाएगी। नमस्कार मेरे किसान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो मेरे किसान साथियों देखो, इस टाइम पे मार्च का महीना चल रहा है और बुआई बिल्कुल बुरे शोरों पे चल रही है, बिल्कुल जोरों शोरों पे चल रही है बुआई फिलहाल गन्ने की, और चलनी भी चाहिए। देखो जब भी फिलहाल तो जो अगत्ते गन्ने की जो बुआई है वो बिल्कुल पीक पे चलनी चाहिए, क्योंकि मार्च का ही महीना है जो अगत्ता बुआई का है, मार्च 10 अप्रैल तक, उसके बाद तो फिर पछेता हो जाता है गेहूं का। तो मेरे किसान साथियों ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम उसमें शुरू में उसका क्या उसमें दवाई डाल रहे हैं, क्या खाद डाल रहे हैं, क्योंकि उससे ही जमाव हमारा और जो कंची हमारी है क्या कैसे खराब होती है, कैसे सही जमेंगी, खराब ना हो, कैसे हमें बोना है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है मेरे किसान साथियों। क्योंकि ये जो होता है, देखो शुरू में हम जल्दी कर देते हैं थोड़ी सी बोने में, कि बस एक बार हम खेत बो दें, उसके बाद जम तो जाएगा ही, हो तो जाएगा ही, ऐसा नहीं सोचना है मेरे किसान साथियों। क्योंकि देखो जमाव बहुत मेन चीज होता है, शुरू में जो नींव होती है वो जमाव ही होता है। अगर हमारी नींव ही खराब होगी तो फिर हम बाद में क्या कर लेंगे, उसमें जमाव होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं आपको जो आज बताऊंगा मेरे किसान साथियों, उसको बहुत ध्यान से और पूरी वीडियो देखनी है आपको, और आपको अगर वीडियो पसंद आएगी तो मेरे किसान साथियों लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर जाकर मेरे किसान साथियों सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मेरे किसान साथियों देखो, जमाव बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे किसान साथियों हमारे खेत के लिए, गन्ने के लिए। उसके बाद ही हम उसमें हमारा मन करेगा कि हाँ इसमें हमें कुछ करना है, जमाव अच्छा आ गया, अब हम इसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। लेकिन अगर जमाव अच्छा नहीं होगा तो खेत में जाने का मन भी नहीं करता मेरे किसान साथियों, तो खेत में जाए या ना जाए, क्योंकि जब जमाव ही अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। तो किसान साथियों मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जमाव की कैसे जमाव अच्छा ले सकते हैं आप। आज मैं एक बार और फिर आपको बता रहा हूँ कि बोने पे देखो मैंने आपको 4-5 चीज बताई थी मेरे किसान साथियों। डीएपी तो आपको लेना ही है 10 किलो का बीघा, यानी कि 1 एकड़ में आपको एक बैग लेना है 50 किलो का। उसके बाद आपको मैंने रिजेंट बताई थी, बायर की भी ले सकते हैं आप, जेजू की भी ले सकते हैं, जो मैंने आपको बताई थी, ये देखो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको रिजेंट, जेजू की भी ले सकते हैं आप, और बायर की आती है वो भी ले सकते हैं। तो और मेरे किसान साथियों उसके बाद मैंने आपको फंगीसाइड बताया था, फंगीसाइड में आप सल्फर का भी यूज कर सकते हैं, सल्फर अच्छी कंपनी का होना चाहिए मेरे किसान साथियों। आपको 1 एकड़ में 5 किलो से 6 किलो 7 किलो भी ले सकते हैं आप सल्फर, और नहीं तो आप ये तो बेस्ट है, थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, मैंने आपको बताया था मसाल के नाम से ये जेयू का है, और ये अब एस्पिरिंट के नाम से ये भी बढ़िया, दोनों बहुत बढ़िया है, ये मसाल के नाम से भी और एस्पिरिंट के नाम से भी थोड़ा महंगे पड़ेंगे, लेकिन फंगस के लिए सबसे टॉप ये मैंने जो यूज किया है सबसे अच्छा है। उसके बाद मेरे किसान साथियों आपको उसमें हुमिक एसिड लेना है, हुमिक एसिड मैंने आपको पहले बताया था, कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं आप, ये मैंने जेयू कंपनी का यूज किया है, और भी बहुत आते हैं, आप अच्छी कंपनी का ले सकते हैं कोई भी। तो हुमिक एसिड बहुत जरूरी है फुटाव के लिए, फुटाव में बहुत मदद करता है मेरे किसान साथियों। चौथी चीज मेरे किसान साथियों आपको लेनी है ये थायोमेथाक्साम, ये भी बहुत जरूरी है, कांची को खराब नहीं होने देने का, और नीचे जड़ में कुछ भी रोग नहीं आ पाने का, आपका कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं आने का, कीड़ी मक्खी कीड़ी कीड़ा कुछ भी नहीं आने का जड़ में, ये बहुत अच्छी वो लंबे टाइम तक रोकथाम करता है। तो ये भी आपको मेरे किसान साथियों जरूर लेना है। यूरिया आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, तो वो आपको सिर्फ 2 या 3 किलो का बीघा, यानी कि 1 एकड़ में आप इसको 10 किलो 12 किलो लें, इससे ज़्यादा ना लें, हो सके तो कम भी ले लें, 1 किलो का बीघा भी चल जाएगा, वो थोड़ा जमाव थोड़ा जल्दी हो जाता है उससे, लेकिन फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, तो फिलहाल तो जमाव जल्दी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे किसान साथियों ये मैंने आपको बताया जो बुआई पे आपको डालना है, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताऊंगा कि कंची जो है आपको सिर्फ 2 आंख की लेनी है, उससे ज़्यादा कंची नहीं पानी है, कटिंग जो करनी है सिर्फ 2 आंख की होनी चाहिए कंची की, उससे जमाव जो है बहुत बेहतरीन जमाव होएगा आपका। उसमें देखो क्या होता है मेरे किसान साथियों, मैं रीजन भी बता देता हूँ आपको, कोई हमने 4 आंख की कंची पाट दी और वो खराब हो गई, तो देखो कम से कम 2 फुट का आपका खराब हो जाएगा, 2 फुट में कुछ नहीं जमेगा। तो अगर 2 आंख की कंची आप पंडोगे तो वो सिर्फ थोड़ी सी दूर में खराब होगी, 8 इंच के करीब, उसमें आपका 2 फुट खराब नहीं होगा आपका खेत। तो किसान साथियों ये भी बहुत जरूरी ट्रीटमेंट है। उसके बाद किसान साथियों आते हैं कि खाद कैसे डालने। खाद अगर आप मेरे किसान साथियों खाद तो देखो आपको लाइन ही डालना है, लाइन में ही, तो आप उसको क्या करें कि आप खाद को पहले ही डाल दे बोने से,
उससे क्या होगा, उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। उसका रीजन ये होगा मेरे किसान साथियों कि आप जो है, जैसा अगर कंच के ऊपर खाद डालोगे, तो अगर जो देखो हमने हैवी डोज डाल रखी है, क्योंकि आँख जो होती है बहुत नाजुक सामान होता है, जो आँख होती है वो बहुत ही नाजुक होती है। उसके ऊपर अगर हम खाद डालेंगे और वो आँख के ऊपर थोड़ा ज़्यादा खाद आ गया, ये सल्फर डाई और कुछ भी, तो वो आँख जो है खराब हो जाएगी, वो आँख जमेगी नहीं फिर। तो किसान साथियों, खाद अगर आप बोने से पहले डाल दें लाइन में, तो उससे क्या होगा कि आपकी आँख भी बच जाएगी, और जो जड़ होती है आपकी, जो कंची फूटेगी, उसकी जड़ जो होंगी ना वो नीचे को चलेंगी, ऊपर को तो चलने की नहीं। जो जड़ है उसको नीचे को चलेंगी, और नीचे ही खाद पड़ा है तो वो जड़ ज्यादा ग्रोथ करेंगी और भी, और जो ऊपर आपका पौधा निकलेगा, कुआ निकलेगा, वो बहुत स्वस्थ निकलेगा, क्योंकि नीचे खाद पड़ा है और जड़ जो है नीचे को चलती हैं। तो आप खाद को जो है पहले कोशिश करें कि पहले ही डाल दें लाइन में, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा मेरे किसान साथियों। उसके बाद फिर मेरे किसान साथियों बात आती है मेड़ा मारने की। मेड़ा मारने में आपको क्या करना है मेरे किसान साथियों, कि मेड़ा आप सिंगल ही मारें, डबल मेड़ा ना मारे, कोशिश करें कि सिंगल में ही आपका बाहन, क्योंकि अगर आपका बाहन बढ़िया होगा, शुरू में बारीक होगा, गिल्ला नहीं होगा, तो सिंगल मेड़े में ही बढ़िया हो जाएगा, दोबारा मेड़ा मारने की जरूरत नहीं पड़ने की। अगर आपका बाहन गिल्ला होगा, डलियारा होगा, तो आपको दोबारा मेड़ा मारने की जरूरत पड़ेगी। तो बाहन तो आपको बहुत बढ़िया बनाना है, गिल्ला ना बाएं, बताऊं मैं बाएं बिल्कुल बढ़िया करके, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है मेरे किसान साथियों। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही बहुत बहुत आपको लाभ मिलेगा इसका। जो मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ आपको, बाद में आपको बहुत ही फायदा देंगी ये। जब आप इनका जवाब देखोगे और बाद में रिजल्ट देखोगे, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा इन बातों का। तो मेरे किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा आपको। अगली वीडियो में आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। जब तक के लिए जय हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।